देखो जी बाल नाइन करन दियो, बाल ना निकरन दियो जा पता निकर आई जे बाल जी निकर आई तो तुम देखते लो जाके का धुन है रही है। अब का जी जहाँ तक आ जाए रेटुआ तक, पूरा ऊपर तक है। पूरा ऊपर तक। देखो भैया इसमें आप बालों की सीधी देख लो, बिल्कुल थोती है जो भी निकला है इसमें, इनमें कुछ भी नहीं है। ये देख लो इनमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी दूध भी नहीं भरा हुआ है, ये स्थिति है। जबकि अभी बिल्कुल ये यहाँ नीचे तक ही है, आधे हिस्से पे है, तब ये स्थिति है। और जैसा हमारे किसान साथी बता रहे हैं कि भैया अगर ये आ गया तो बाल ही नहीं निकलने देगा, और जो निकल आई है उनमें दाने नहीं पड़ने देगा। ऐसा ही है कुछ साहब? बिल्कुल गड़बड़ है जाए, जाम का नहीं करे होगा, मुश्किल तो 2-3-4% जामे रह जाए। अच्छा सबरो थोतो है जाए, पूरा थोतो है जाए। पैदावार की कितनी नुकसान कर देगा जी? पैदावार तो 50 से 60% करे हो जी नुकसान। हाँ, जा पौधा की बात करें तो जा पौधा में तो हमें कुछ दिखी ना रहो जैसा होते। जाम का नहीं करे, जाम 2% नहीं करे बस। बताओ और अगर ऐसा पूरे खेत में आ गया तो पूरा खेत खराब हो, पूरा खेत खराब है। का वजह से आप बताओ जी, ऐसी का गलती हमारे किसान कर देता है या ऐसी का चीज है जाता है जब जो रोग बन जाता है? देखो किसान गलती में पहले बता चुका, मेरी वीडियो पूरी देखें। हाँ किसान हो तो का समय में ही चूक करते है बस से। कैसे साहब? जे 45 से 50 दिन पे चाहे आवे ना आवे, जामे स्प्रे करनी है तो करनी है शीत ब्लास्ट के लिए। हाँ, आदमी कब करते है जब आ जाते हो दीख ले करते है। अच्छा तो वहां में 20% नुकसान तो है चुको, 20% है चुको 4 दिन ही में। अच्छा और 2 दिन और ने स्प्रे करे और रह जाए। देखो जी जे घास है और जे रोग चल रो है। तो जो घास का मतलब रोग तो धाना में ना रोग जऊ में घासों में हुए, मतलब शुरुआत जाके घास में घास तो होते हैं, घास तो है कि वो दाना पहुंचा तो है, दाना पहुंचा और ऊपर तक आ जाए, चुटिया तक ऊपर तक। अब जाओ में देखो जी, जाओ में देख लो, जाओ पौधा में देखो ऊपर तक ये दिख रहा है, जो ऊपर तक दिख रहा है वही। अब जो 9 को तो आवेगो तो बाल में तो बिल्कुल ना निकलन दे को बाल जैसा होते, बाल का निकलन दो या में दानो ही ना परन दियो। तो जाको कोई समाधान हथुआ के ना नहीं हथु? हाँ जाको समाधान हथुआ। अच्छा का समाधान हो जाको? समाधान जी है कि जो मेढ़ ने पहले साफ करवा में, मेढ़ की सफाई होनी चाहिए, मेढ़ की सफाई होनी चाहिए। तो भाई 35-40 दिन के आसपास है क्या शुरुआत थे? जाए तो तुम बिल्कुल साफ रखो शुरू ही तुम तो चलो मेढ़ पे, बिल्कुल तो साफ रहेंगी, सांप कीड़ा सब बचेंगे। अच्छा कोई रोग धोग ना आवे। अच्छा जिनने मेढ़ की सफाई कर ली तो अपने खेत में नहीं आवेगा? देखो जी आवेगा उनके में। अच्छा क्योंकि तो मेढ़ साफ है तो मेढ़ पे घूम के चले जाएंगे घर। हाँ लेकिन अगर भीतर वहां में घास हुआ है, खरपतवार हुआ है, माते शुरू है जाओ। मतलब धान के अंदर भी अगर खरपतवार है तो धान के अंदर भी खरपतवार से वो शुरू हो सकता है। लेकिन हमारा किसान ज्यादातर अंदर का खरपतवार तो मार देता है, वो बाहर का नहीं मारता। इसलिए बाहर से शुरुआत पहले हो जाती है। बाहर से पहले होता है, वो दिखत है, वो दिख भी भीतर में घुसत तो ना है, वो तो भाई दिखत ना है। अच्छा ये तो फ्री वाला और बहुत सरल और बहुत अच्छा समाधान आपने दे दिया भैया पहले तो मेढ़ों की सफाई रखो और अंदर खरपतवार है तो अंदर का खरपतवार खत्म करो। लेकिन इसके बाद भी अगर आ जाए तो फिर उसका क्या समाधान है? देखो जी वहां को तो लास्ट 4 वही है, जाके स्प्रे करवाओ। स्प्रे? हाँ स्प्रे कितने दिन पे हो जानी चाहिए? रोग आने के बाद होनी चाहिए कि रोग आने से पहले हो जानी चाहिए? देखो कछु तो मालूम पड़ जाता है कि हमारे खेतों में रोग आए आ रहा है। अच्छा तो जमा करवाए दो। जैसे आप कह रहे हो कि मालूम पड़ जाती है रोग आने वाला है, तो उसकी शुरुआत में क्या पहचान होती है, कैसे पहचान सकते? बाकी पहचान है ऐसा, अगर गौर करके आदमी आवे मेढ़ पे और देखे तो पौधा अलग बता देता है। अच्छा हल्को सो जड़ में तो स्टार्ट है जाता है, वही टाइम जामे स्प्रे करवाए दो। अच्छा जैसे अगर ना भी आ रहा हो तो पहले से रोकथाम लेके चलना ज्यादा अच्छा है क्या? ऐसा जे मौसम के आधार पे आवत है। अच्छा दिनांक के आधार पे कोई मतलब ना है? हाँ दिनांक पे आवत है, लेकिन मौसम पे ज्यादा आवत है, क्योंकि टाइम को मौसम होता का अप डाउन है रहा है। उम्र से इतनी है कि आदमी तो पसीना दे रहा हो तो फसल क्या करे। तो गुआ को हिसाब देख के हमें स्प्रे एडवांस में करनी चाहिए। अच्छा कि मौसम अप डाउन है रहा है तो हमें तुरंत स्प्रे करनी चाहिए कि जो आवे ना वो पहले कवर कर ले हुआ है। किस चीज का स्प्रे करना चाहिए, कौन सा टेक्निकल लेना चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए? हेक्साकोनाजोल और एक एंटीबायोटिक। अच्छा एंटीबायोटिक में कौन सी ले लें? बेल्डामाइसिन आते हैं, कासुमाइसिन आते हैं, कौन सी ले लें? दोनों में तो कोई सी मिल जाए वही ले लो। दोनों में जो आसानी से मिल जाए, वही लगा दो एंटीबायोटिक, चाहे बेल्डामाइसिन हो चाहे कासुमाइसिन। हाँ अच्छा कीटनाशक की आपने कही, क्या कारण है भैया कीटनाशक लेके चले? ऐसा मच्छर आ जाए तो ले लो। स्प्रे तो है ही रही है। हाँ स्प्रे तो मतलब मेहनत तो कर ही रहे, तीनों दवाई मिला के लगा दो। आपने मुझे बताया शीतोलास्टिक के लिए हेक्साकोनाजोल। लेकिन हमारे किसान साथी थोड़ा सा यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने हो जाता है कि भैया एक तो 75% में आती है, एक 5% में आती है, तो हमारा किसान कौन सी को लगाए? दोनों में से कागो लगा लो, पर ये मात्रा दोनों की अलग अलग रहेगी। चाहे हम 75% को लगा लें चाहे 5% वाली को लगा लें। अच्छा 75 वाली लगा लो चाहे 5 वाली, बस इनकी मात्रा अलग अलग हो जाएगी। मात्रा अलग अलग है जाएगी। अच्छा मात्रा की बात करूं तो जो हम 75% हेक्साकोनाजोल है इसकी मात्रा क्या रहेगी?
इसके 100 ग्राम एकड़ की। एकड़ में इसका 100 ग्राम से आप 1 एकड़ के लिए घोल तैयार कर सकते हो। हाँ। और जो 5% वाली रहती है उसकी क्या मात्रा रहेगी? 500 ml। उसकी 500 ml, उसका 500 ml का घोल आप 1 एकड़ के लिए तैयार कर सकते हैं। एक तरफ 75%, दूसरी तरफ 5%, तो 5% वाली हेक्साकोनाजोल क्यों लगाए किसान? देखो 5% हेक्साकोनाजोल में एक को कैप्टान और 70% कैप्टान आ जाता है। हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं 75% का ही हो जाता है। वो 75 ही है, या तो चौके 70 वो और 5 को 75 है वो। अच्छा, तो ये कैप्टान क्या फंगीसाइड है, क्या है ये चीज? फंगीसाइड है, कैप्टान फंगीसाइड है। हाँ? तो मतलब फंगीसाइड का भी काम करेगा और जो है शीत ब्लास्ट को रोकने के लिए जो है हेक्साकोनाजोल भी काम हेक्साकोनाजोल शीत ब्लास्ट के लिए और के लिए वो है। अच्छा, एक चीज और साहब मुझे बताओ कि जो 75% हेक्साकोनाजोल आता है वो सिस्टमेटिक फंगीसाइड है, और जो आप कैप्टान कह रहे हो वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है। तो फिर भैया बराबर मात्रा क्यों नहीं लेनी चाहिए? अलग अलग मात्रा क्यों जाती है कि 500 ml हो गई 5% वाले की कैप्टान की, 70% वाले की, और इसकी रह जाती है बस 100 ग्राम ही? तो ऐसा क्यों हो जाता है भाई? जिस सिस्टम में 75% वाला 75 वाला तो पूरे सिस्टम में समाज चला जाता है। सिस्टम में पूरे में चला जाता है। हाँ, और वो जो है जहाँ गिरेगा वो वही काम करेगा बस। कांटेक्ट जहाँ गिरेगा, जहाँ पौधे के कांटेक्ट में आएगा भैया, वहीं पे कांटेक्ट फंगीसाइड काम करेगा, पूरे पौधे पे नहीं जाएगा। अगर मान लो पौधे का ये हिस्सा छूट गया आपका, तो फिर यहाँ पर वो शीत ब्लास्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। जबकि सिस्टमेटिक फंगीसाइड पौधे की जड़ों से होता है या पत्तियों के माध्यम से पूरे पौधे में जाएगा, तो पूरे पौधे पर वो काम करेगा। देखो एक बात को और ध्यान रखें किसान, हाँ, जब कम शीत ब्लास्ट हो तो 5% बार लें। 5% हेक्साकोनाजोल जो 70% कैप्टन के साथ आता है। हाँ, कैप्टन के साथ आता है तो फंगीसाइड वाला वो ले लें, कॉन्टैक्ट वाला। हाँ, और ज्यादा हो तो जाए लें, तो ये 75% वाला 75 बार लें, सिस्टमेटिक फंगीसाइड सिस्टमेटिक ये वाला ले लें। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या सावधानी रखनी चाहिए शीत ब्लास्ट आते समय या आने के बाद में हमारे किसानों को? देखो सबसे बड़ी सावधानी तो किसान के लिए ये है कि एक यूरिया न जाने दें, बिल्कुल एक दान हो। यूरिया तो शीत ब्लास्ट के लिए जहर है। मतलब बाकी बिल्कुल एक अंशु पहुंचेगा खेत में तो वो जहर को काम करेगा, वो जहर काम करेगा, सबरे में और फैला दे, पूरे खेत में फैला दे, मतलब मेड़ पे है तो मेड़ से अंदर तक ले जाएगा। अरे वो पड़ोसी ने लेके डूबे हो, मतलब जा खेत में है ना आता तो जा खेत में आ जाएगा, झाऊ में आवे हो। इसके अलावा भी कोई और सावधानी रखनी है? एक और सावधानी है। कौन सी? दूसरा किसान हो तो का जे न देखे, इंतजार न करे, गौ तुरंत दवा लगा देनी चाहिए, नहीं गौ के में आवे हो। मतलब अगर इस खेत में है तो इस खेत में आए बिना भी दवा लग जानी चाहिए। हाँ, नहीं तो इस खेत में भी आने की संभावना रहेगी। बिल्कुल आवे, रुके होना है। तो भैया ये कुछ सावधानियां हैं आपको रखनी है। एक तो शीत ब्लास्ट के समय यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, अगर पड़ोस में या पड़ोसी से 2 खेत 1 खेत दूर भी अगर आपको कहीं इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, तो रोकथाम के बतौर आप शुरुआत में ज्यादा नहीं तो 5% हेक्साकोनाजोल और 70% कैप्टन का छिड़काव जरूर करवा दें, जिससे कि आपके खेत में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिले। इस तरह की वीडियोस के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल पर पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।